भारतीय जनता पार्टी के संगठन में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। नितिन नवीन के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ ही बीजेपी के भीतर नवीन युग की चर्चा तेज हो गई है। ये बदलाव सिर्फ चेहरा बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस राजनीति और संगठनात्मक सोच की ओर इशारा करता है जिसके जरिए पार्टी आने वाले चुनावी दौर में खुद को नए सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ के अनुरूप में ढालना चाहती है। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। इस बदलाव की असली परीक्षा उत्तर प्रदेश में होने वाले, जहां 2027 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। नितिन नवीन की ताजपोशी ऐसे समय में हुई है जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखने की रणनीति पर काम कर रही है। 2027 का चुनाव सिर्फ योगी सरकार के कामकाज और फैसला नहीं करेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि पार्टी का संगठन जमीनी स्तर पर कितना मजबूत और सक्रिय है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और विविध राज्य में जातीय समीकरण, क्षेत्रीय असंतोष और विपक्षी एकजुटता हमेशा से चुनौती रही है और हर चुनाव में बीजेपी से नई रणनीति की मांग करती आई है जनता। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो नितिन नवीन के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखने की होगी। योगी आदित्यनाथ सरकार का एक सशक्त और प्रभावशील चेहरा है, लेकिन चुनावी जीत केवल सरकार के प्रदर्शन से सुनिश्चित नहीं होती है। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता, स्थानीय नेताओं को साथ लेकर चलना और टिकट वितरण जैसे संवेदनशील फैसलों में संतुलन साधना है। ये सभी पहलू पार्टी अध्यक्ष की रणनीति समझ और राजनीतिक कौशल की परीक्षा लेंगे। और साथ ही नितिन नवीन को ऐसे नेता के तौर पर देखा जा रहा है जो युवा ऊर्जा में आधुनिक संगठनात्मक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी पहले ही संकेत दे चुकी है कि संगठन में युवाओं को अधिक जिम्मेदारी देने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा और साथ ही इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में दिख सकता है, जहां युवा मतदाता बड़ी संख्या में और रोजगार, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर उनकी अपेक्षाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है। विपक्षी दल सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना और जैसे महंगाई जैसे कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे माहौल में नितिन नवीन के सामने यह सवाल अहम होगा कि पार्टी अपनी वैचारिक पहचान को बनाए रखने में इन मुद्दों पर कितनी प्रभावी और विश्वसनीय संवाद स्थापित कर पाती है। इसके साथ ही नितिन नवीन के नेतृत्व की एक और बड़ी कसौटी केंद्र और राज्य नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की होगी। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका अनुशासित संगठन रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे विशाल, विविध और इस राज्य में इस अनुशासन को बनाए रखना आसान नहीं होता है। यदि स्थानीय स्तर पर उभरने वाले असंतोष को समय रहते नहीं सुलझाया गया तो वही असंतोष चुनावी नुकसान का कारण भी बन सकता है। तो कुल मिलाकर नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना बीजेपी के लिए उम्मीद भी है और चुनौती भी है। उत्तर प्रदेश 2027 उनके नेतृत्व का सबसे बड़ा राजनीतिक इम्तिहान होगा। अगर वह संगठन को नई ऊर्जा, स्पष्ट रणनीति और जमीनी जुड़ाव देने में सफल रहते हैं तो नितिन नवीन को नवीन युग को लेकर सिर्फ नाम नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के हर एक नए राजनीतिक दौर की शुरुआत के तौर पर देखा जाएगा। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।